तो अगला सवाल दूसरे का चौथा। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, कितने रुपए? और उसने बैंक वाला जो खजांची है, कैशियर है, उससे बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। किसके नोट चाहिए? बैंक वाले ने उसको टोटल 25 नोट दिए। कितने नोट दिए? तो उसने कुछ 50 के दिए होंगे, कुछ 100 के दिए होंगे। तो अपने मान लेते हैं कि जो 50 रुपये वाले नोट हैं, 50 रुपये वाले, वो तो मान लेते हैं एक्स है, और जो 100 रुपये वाले नोट है वो मान लेते हैं। तो चाहे 50 के 12 हो या 100 वाले 12 हो, कैसे ही हो भले, टोटल नोट उसको कितने मिले? 25। तो इसका मतलब जो नोटों की संख्या है x + y जोड़ें तो वो कितने नोट हैं? 25 नोट हैं। ये रुपयों की संख्या नहीं है 25 है, ये नोट है। कुछ नोट उसके पास 50 के हैं, कुछ नोट उसके पास 100 के हैं, पर टोटल नोट कितने हैं? 50 के नोट हमने फिलहाल कितने ले रखे हैं? x, और 100 के नोट हैं। तो दोनों नोटों की संख्या जोड़ी कितनी आई? अब मान लो आपके पास 50-50 के मान लो 15 नोट हैं। 50-50 के कितने हैं? तो रुपए कितने हो गए? गुणा, रुपए कैसे निकालोगे? किसको गुणा करोगे? 15 को 50 से। तो मुझे ये बताओ, मान लो आपके पास 50-50 के नोट x हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 50x। कितने रुपए हो गए? ये अगर मान लो 15 नोट है 50-50 के, तो रुपए 15 गुणा 50 करना पड़ेगा। प्लस में अब 100 के नोट कितने हैं? 100 के 4 हैं, तो 100 × 4 400 रुपये हो गए। 100 के 10 है, तो 100 × 10 से 1000 हो गए। तो इसका मतलब 100 को गुणा किससे करना पड़ेगा? अब ये टोटल क्या आ गए? रुपए। टोटल क्या आ गए? रुपए आ गए। उसने रुपए कितने निकाले थे? तो बराबर में कितना करना पड़ेगा? दोनों समीकरण समझ में आई? इतना ही सवाल है, बस थोड़ा सा सोल्व करना है। तो इसमें शायद 50 का भाग लग रहा है, लगा दें। 50 का भाग यहाँ दो, यहाँ 50 का भाग दो, 2y, यहाँ 50 का भाग दो, 50 चौके 200, तो कितना आ गया? 40। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर है। क्या लगता है, घटा दें? घटा दें क्या? बोलो, x में से x गया माइनस माइनस माइनस, x में से x गया 0, प्लस y माइनस 2y, 25 माइनस 40, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया? तो 15 नोट तो ये हो गए, ये हैं 15 नोट। अब ये y का मान 15 यहाँ रखो तो x का कितना आएगा? अरे 15 यहाँ रखेंगे, 15 इधर गया तो कितना आएगा x का? 10 नोट। इन 10 नोटों के रुपए कितने हो गए? 50 × 10 कितने रुपए हो गए? 500। 100 × 15 टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल नोट कितने हो गए? 25। बस ये सवाल है, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक पुस्तकालय वो किताबें किराए पे देता है पढ़ने के लिए, तो उसका हिसाब करने का तरीका अलग है। वो शुरू के 3 दिन का अलग किराया लेता है, बाकी अगर कोई फालतू दिन लेके जाता है 3 से ज़्यादा तो हर दिन का अलग किराया लगता है। मतलब शुरू के 3 दिन का अलग है किराया। तो शुरू के 3 दिन का मान लेते हैं x रुपये है। प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया कितना है? मतलब शुरू के 3 दिन के तो x ही लगेंगे। अब कोई अगर 5 दिन किताब ले गया ना, तो अगले 2 दिन का अलग किराया लगेगा। हर दिन का y मान लो, हर दिन का क्या मान लो? तो 2 दिनों का 2y। तो 5 दिन अगर कोई किताब लेके जाता है तो 3 दिन का तो y, अगले 2 दिन शुरू के 3 दिन का तो x, और अगले 2 दिनों का y के हिसाब से y + y, 2 दिनों का 2y हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अच्छा, ये तो शुरू में 3 दिन का है, और अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ये प्रत्येक दिन का है, ये कितना होगा? अब सरिता नाम की बच्ची है, वो 10 दिन, कितने दिन किताब लेके गई थी? 7 दिन किताब लेके गई। कितने दिन है? अब देखो 7 दिन किताब लेके गई है, तो 3 दिन को तो x रुपया, अब दिन कितना बचा? हर दिन को y रुपये लगाओ। हर दिनों कितना लगाओ? तो 4 दिनों को 4y, 4 दिनों का 4y। और इसने 7 दिनों का किराया दिया कितना?
27 रुपये समीकरण नंबर है। फिर एक और बच्ची है, वो कितने दिन किताब लेके गई? कितने दिन है? 5 दिन। तो 3 दिन में तो बीता ही लगेगा x। अब दिन बचा 2 दिनांगा बराबर है, सीधी सी बात है। अटे 4 दिनांगा लगे 27, 2 दिनांगा लगे 21, यानी 2 दिन को गैप आते ही रुपया कितना हो गैप आ गयो? 2 दिन गैप है, ए 7 दिन, ए 5 दिन, 7 दिनांगा 27, 5 दिनांगा 21 जगह 2 दिन एक्स्ट्रा बैंक कितना हो गया? 6 हो गया। 2 दिनांगा 6 रुपये एक्स्ट्रा लग गया। 2 दिनांगा 6 रुपये एक्स्ट्रा, 1 दिन को 3 रुपये एक्स्ट्रा। तो हर दिन का किराया कितना है? 3 रुपये है। हर दिन का किराया कितना है? 3 रुपये है। तो अटे 7 दिन किताब ली, 4 दिनों की तो लाग गयो 12, तो फिर 27 किया लाग गयो। इनको मतलब 15 वो शुरू हो रहे 3 दिन को है। घटाओ चलो इनको, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, 4y में से 2y गया, 27 में से 21 गया, बस वही बात आ गई। y का मान कितना आया? मतलब बाद में हर दिन का किराया कितने रुपये है? तो 3 रुपये। y का मान 3 है, y का मान 3 इसमें रख दो, कितना आएगा? x + 2 × 3 बराबर है 2 तिया 6, 21 में से घटा दो x का मान 15, यानी शुरू का किराया कितना है? अब कोई व्यक्ति मान लो 7 दिन किताब लाएगा, 7 दिन किताब लाएगा तो 15 रुपये तो उसके लगेंगे ही लगेंगे। ये तो लग गए 3 दिन के, कितने दिन के? अब 4 दिन का किराया 3 के हिसाब से 4 दिन का किराया कितना लगेगा? 4 तिया 12 रुपये, तो 15 + 12 कितना हो गया? अगर कोई किताब 10 दिन ले आए तो 10 दिन ले आए तो 15 रुपये तो उसके लगेंगे ही लगेंगे। ये तो नियत है, x का मान 15 है। अब दिन कितने रह गए? तो 3 दिन का तो लग गया ना 7, 7 का किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो 7 तिया 21 और 15 36 रुपये, तो 10 दिन का किराया लगेगा 36 रुपये अगर पूछे तो। ठीक है।